जय हिंद। चलिए देखिए, अब हम लोग किस प्रकार के प्रश्न पढ़ेंगे। हम लोग किस पे पढ़ रहे थे? चुनाव पे आधारित प्रश्न पढ़ रहे थे। तो अब हम उसी के आगे का स्टेप अब लेके चलेंगे। चुनाव पे आधारित ही प्रश्न रहेगा। तो देखिए, इसमें पहला प्रश्न क्या दिया है। बोला है, एक चुनाव में एक उम्मीदवार 60% मत प्राप्त करता है। यदि दूसरे उम्मीदवार ने 972 मत प्राप्त किए तो कुल मतों की संख्या। देखिए, एकदम छोटे बेस पे लेके चलेंगे, फिर स्टेप बाय स्टेप बढ़ता रहेगा। तो देखिए, इसमें क्या है, हमको पता नहीं है दूसरा उम्मीदवार कितना पाया। पहले उम्मीदवार का तो दे दिया है। कह रहा है एक चुनाव में एक उम्मीदवार का 60%। मान लेते हैं पहला कितना है, 60%। अब दूसरा कितना हो जाएगा, हमारा दूसरा हो जाएगा 40%। यानी टोटल मिलके कितना हो जाएंगे, 100%। कितने परसेंट वोट पड़े हैं, 100%। तो बोला है 60% मत प्राप्त करता है। दूसरा उम्मीदवार ने 972। तब पहला तो हमको दे दिया, इसमें 60% है। तो दूसरा कितना है, 40। तो 40% बराबर कितना दे दिया है, 972, यानी 40%। तो 1% बराबर निकालेंगे तो कितना होगा, 972/40। 1% का वोट मिल जाएगा। बाकी पूछा कितना है, कुल मतों की संख्या। तो कुल मत कितना है, 100%। तो इसमें हम 100 से गुणा करा देंगे। तो 100% बराबर 972/40 आ गुड़े 100। तो इससे ही कट जाएगा, 4 दूना 8, एक हासिल दे दिया, 4 चौको 16, 4 तिहाई 12। कितना हो जाएगा, 2430। कुल मतों की संख्या कितनी थी, 2430 वोट। राइट आंसर कौन हो जाएगा, बी। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अब इस प्रश्न में देखिए, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। यदि विजेता ने 57% मत प्राप्त किए तथा वह 1820 मतों से विजयी रहा तो कुल मतों की संख्या कितनी है। यानी 2 उम्मीदवार हैं, इसमें उम्मीदवारों की संख्या कितनी है, 2 हैं। तो कह रहा टोटल वोट कितना पड़ा होगा, 100% मान लेते हैं। 100% मत पड़ा तो बोला उसमें एक विजेता 57% वोट पाता है। यदि विजेता ने 57% वोट प्राप्त किया, विजेता जो विजेता है कितना पा रहा है, 57%। और जो हार रहा है वो क्या कर रहा है, तो 57, यानी 100 घटा देंगे 57, तो पता चल जाएगा हार वाला कितना पा रहा है। 10 में से 7 जाए 3 और 9 में से 5 जाए 43। अब इन दोनों के बीच में देखेंगे हार जीत का अंतर कितने का हो रहा है। यानी 43% वो ही पाया है और जीतने वाला कितना पाया है, 57%। तो 43 और 57 के बीच में नहीं हार जीत हो रहा है, तो कितने अंक का हार जीत हो रहा है, परसेंटेज में पहले निकलेगा। तो यह आ जाएगा 4 और ये कितना आ जाएगा, 14। यानी 14% ज़्यादा पा रहा है विजेता किससे, हारने वाले से। तो इसी 14% का मान दे दिया कितना, 1820। इन दोनों के बीच का अंतर कितना दे दिया, 1820 का जीत हो रहा है। तो अंतर यही है हमारा। तो 14, 14 एक कम 14, 14, 14 तियाँ 42। कितना हो गया, 1% का मान 130। तो कह रहा है 100% का मान कितना आ जाएगा, यानी 100% वोट पड़ा था। तो 100% का वोट का कितना मान आ जाएगा, तो 1% बराबर 130। तो 100 इसमें गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 13,000 मत है। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर सेकंड मेथड से देखेंगे तो देख लीजिए उसको। सेकंड मेथड में क्या है, हमको पता नहीं है, हम मानेंगे नहीं, कितना हमको मानना है। तो 57/100 कितना हो गया, 57/100। तो किसी से कटने वाली है, 3 एक कम 3, तो कटने वाली संख्या नहीं है। तो कितना है, पहले तो वोट कितना है, 100। अब प्राप्त करने वाला मतदाता जो है 57, और 57 में से जब घटाएंगे तो कितना आ जा रहा है, 43। तो यानी 100 था, अब 57 एक 43, एक कितना पा रहा है 57 वोट और एक कितना पा रहा है 43 वोट। तो जाहिर सी बात है जीतने वाला ज़्यादा होगा। तो 57 जो पा रहा है वो क्या रहा है, जीत जा रहा है। तब इन दोनों के बीच में हार जीत कितने वोटों से हो रही है, तो यानी ये हम निकालेंगे तो कितना हो जा रहा है, 4 और 1, 14 वोट का जीत हो रहा है। 14 वोटों से 57 जीत रहा है। तो अंतर कितने का है, 14 वोट का। अब पूरा अंतर हमको दे दिया 1820 का। हार जीत जो दिया है कितना का दे दिया है, 1820 का। तो 14 दूना
14 एकम 14, 14 तियाँ 42। तो 1% का मान 1 वोट के बराबर कितना आ जा रहा है 130। तो 100 वोट बराबर कितना आ जाएगा, टोटल कितना था 100, तो 100 के बराबर कितना आ जाएगा 13,000। यानी यही बात हुआ, जो आपको उचित लगे वो कर लीजिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न में। अब इस प्रश्न में देखिए, दो उम्मीदवार में से एक 38% मत प्राप्त करके एक व्यक्ति 2460 मतों से पराजित हो गया, कुल मतों की संख्या क्या है। यानी दो उम्मीदवार में से एक क्या प्राप्त कर रहा है 38%, तो कुल वोट कितना पड़े हैं, कुल वोट बराबर 100। तो इसमें से एक प्राप्त कर रहा है 38% और एक कितना प्राप्त करेगा, तो 10 में से 8 जाए 2 और 9 में से 3 जाए 6, 62%। तो इन दोनों के बीच में कितने वोट का अंतर आ रहा है, कितने परसेंट का, तो 12 में से 8 जाए 4 और 5 में से 3 जाए 2, यानी 24% वोटों का अंतर आ रहा है हार जीत का। ये जाहिर सी बात हार जाएगा, ये क्या करेगा जीत जाएगा। तो बोला है 38% मत प्राप्त करके एक व्यक्ति 2460 मत से पराजित हो जाता है, तो यानी 24 के बराबर कितना लिखेंगे हम, 24% बराबर दे दिया हार जीत का मान 2460, तो 24 से काट देंगे तो 1% बराबर हमारा आ जाएगा 2460 बट्टे 24। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 4, 2 तिहाई 6, 2 छक्के 12, 2 छक्के 12, 2 एकम 2, 2 पचे 10। अभी कितना आ गया 1% का मान 615 बट्टे 6। तो हमको निकालना क्या है, कुल मतों की संख्या, कुल कितना है 100%, तो 100% इसमें हम गुणा करा देंगे, तो यानी 100% बराबर हमारा क्या आ जाएगा 615 बट्टे 6 गुणे 100। तब इसको काट देंगे, देखेंगे 6 एकम 6, 6 दूना 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 पचे 30, यानी कितना आ गया हमारा 10 2 5 0, कितना अंक आ गया, यानी यही हमारा हो जाएगा कुल मतों की संख्या। कुल मत कौन है ए। अगर नहीं पता है तो हम दूसरे विधि से भी देख लेते हैं, अगर मान के नहीं लगाएंगे तो दूसरा विधि हमारा क्या हो जाएगा 38 बट्टे 100, 2 एकम 2, 2 9 18, 2 पचे 10, तो यानी 50 वोट पूरा है टोटल, और उसमें से एक पाया 19, और 19 50 में से 19 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा दूसरे का, तो 10 में से 9 जाए 1 और 4 में से 1 जाए 3, तो एक 19 पा रहा है और एक क्या पा रहा है 31, तो कौन जीत रहा है 31। तो इन दोनों के बीच के वोट का अंतर कितना हो जाएगा 2, और 2 में से 1 जाए 1, 12 वोट का अंतर हो जाएगा, परसेंटेज में नहीं 12 वोट का अंतर हो जाएगा। बाकी 12 वोट का अंतर कितना दिया है 2460, तो 12 वोट बराबर कितना दे दिया है 2460, तो 12 दूनी 24 और 12 पच्चे 60, तो एक वोट बराबर कितना आ गया 205 वोट। तो यही पूछा है 100 वोट का मान कितना आ जाएगा, यानी टोटल 100 नहीं था, कितना था 50, तो 50 वोट का मान कितना आ जाएगा, तो 50 वोट बराबर लिख देंगे 205 गुणे 50, तो ये हमारा हो जाएगा 5 पच्चे 25 और 5 दूना 10 और 0, तो आ गया 10,250 वोट। ठीक, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अब अगले प्रश्न में देखिए, एक उम्मीदवार 41% मतों को प्राप्त करके 270 मतों से दूसरे उम्मीदवार से हार गया, कुल पड़े मतों की संख्या क्या है। तो इसमें क्या दिया है, एक उम्मीदवार कितना प्राप्त कर रहा है 41%, तो कह रहा है 270 मत से वो हार जा रहा है दूसरे उम्मीदवार से, तो कुल वोट कितना है, तो कुल मान लेंगे 100% पड़ा है, और कह रहा है 41% एक पाई जा रहा है, और दूसरा कितना पा जाएगा, तो 100 में से 41 घटा लेंगे तो 9, और 9 में से 4 जाए 5, 59% क्या आ रहा है दूसरा उम्मीदवार पा जा रहा है, ये पहला है दूसरा है। कह रहा जो 41% मत प्राप्त करके 270 मत से हार जा रहा है, तो यानी इन दोनों के बीच में कितने परसेंट का अंतर है यही देखेंगे पहले। तो 9 में से 1 जाएगा तो 8, और 5 में से 4 जाए 1, तो कितने परसेंट वोट का अंतर है 18%, तो 18% बराबर हमको कितना दे दिया है 270, तो 1% बराबर हमारा कितना आ जाएगा 270 बट्टे 18,
अब कह रहा है टोटल कुल पड़े मतों की संख्या, तो कुल मत कितना है 100, तो यानी 270 18 गुणे 100, यहाँ कितना हो जाएगा 100% बराबर। तब इसको काट देंगे, 2 9 18, 2 5 10, 9 त्रिका 27, यानी 100% बराबर कितना मत आ गया 5 तिहाई 15, 100 कितना आ गया 1500, इसमें का 1 जीरो, इसमें का 1 जीरो, तो 100% वोट का कितना आ गया मान 1500। सेकेंड मेथड से देख लें, तो हमको पता नहीं है, मानेंगे नहीं, हमको खाली इतना पता है एक पारा 41% है, एक पारा है 100%, तो यानी 41% को 100% नहीं, 41% को परसेंटेज हटाएंगे तो 100 से भाग देते हैं। इसी प्रकार फिर आएगा कोई बात। चलिए अब अगले प्रश्न देख लेते हैं इसको। तो यानी 100 टोटल है, 100 कितना है टोटल, एक पारा है 41 और एक का पारा है 59, तो जो 59 पारा है वो का रहा है जीत जा रहा है, 41 जो पारा है वो हार जा रहा है। तो कितने वोटों का अंतर आ रहा है इन दोनों के बीच में 18 वोट, तो 18 वोट बराबर दे दिया 270, तो इसको काट देंगे, तो एक वोट बराबर आ जाएगा हमारा 18 कम 18, 18 9, 18 25 90, एक वोट बराबर 15 आ गया। तो बोला है 100 वोट बराबर, यानी टोटल कितना है 100, तो 100 वोट बराबर कितना आ जाएगा 1500, तो यही हमारा आंसर हो गया। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अब पांचवें प्रश्न में देखिए, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ने भाग लिया, उसमें से एक को 60% मत मिले और वह 1600 मतों से जीत गया, तो डाले गए कुल वोटों की संख्या कितनी है। अब इसमें पहले ध्यान से हम सवाल को देखेंगे। चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, अब भाग ले रहे हैं, उनमें से एक को कितना मिल रहा है 60% और वह कितने वोट से जीत जा रहा है 1600, तो कुल वोट हमको पता नहीं, तो कुल वोट क्या मानेंगे, कुल वोट कितना हो जाएगा 100%। तो एक को कितना मिल रहा है, पहले को मान लीजिए 60 मिल रहा है, दूसरे को कितना मिल रहा है 40, अब इन दोनों के बीच में कितने का वोट का अंतर है 20% का, तो जो अंतर है यही दे दिया है 1600, 20% का मान कितना दे दिया है 1600, तो 1% बराबर कितना आ जा रहा है 80 वोट, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा 8000। 100% बराबर 8000 वोट, तो हमारा राइट आंसर कौन हो जाएगा ए। दूसरी भी देख लेंगे, कह रहा है 60% है, हमको पता नहीं है, 2 3 6 2 5 10, यानी 3/5 आ गया। कुल वोट कितना है 5, एक पा रहा है 3 और एक पा रहा है 2, यानी 3 और 2 जोड़ के कितना आ रहा है 5, वोट तो पड़े हैं 5 है, तो 2 प्रत्याशी हैं, तो प्रत्याशी में एक 3 पा रहा है, एक कितना पा रहा है 2, जो 3 पा रहा है वो जीत जा रहा है, जो 2 पा रहा है वो हार जा रहा है, तो एक वोटों का अंतर हो रहा है दोनों के बीच में, तो वो एक वोट बराबर कितना दिया है 1600। तो पूछा क्या कुल वोट, तो 16 16 दूनी 32, 16 तियाँ 48, 3 वोट बराबर कितना आ जाएगा 4800, तो दो वोट बराबर आ जाएगा 3200, तो 32 और 48 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, और नहीं तो डायरेक्ट हम 5 अंक पाँचों का निकाल लेंगे, टोटल पूछा है तो 5 यही है, तो 5 वोट बराबर कितना निकाल लेंगे हम, तो 1600 गुणे 5, तो यह आ जाएगा 16 25 80, यानी 8000 वोट आ जाएगा। 5 वोट बराबर कितना आ जाएगा 8000, तो हमारा राइट आंसर कौन हो जाएगा ए। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अब इस प्रश्न में देखिए, एक चुनाव में 2 प्रत्याशी थे, जीतने वाले प्रत्याशी को 60% मत प्राप्त होता है और वह 1,40,000 मतों से विजयी घोषित होता है, तो ज्ञात करना है आपको क्या क्या, जीतने वाला का कुल मत, हारने वाला का कुल मत और कुल मतों की संख्या, टोटल का मत की संख्या। तो यानी हम पहले निकालेंगे, पहले क्या क्या दिया है, इसमें क्या दिया है, जीतने वाले प्रत्याशी 60% मत प्राप्त करता है, तो कुल वोट कितना पड़ा है, कुल 100% पड़ा है, और जो जीत रहा है वो क्या कर रहा है 60% पा रहा है जीतने वाला, और हारने वाला कितना पा रहा है 40%, कितना 40%। तो बोला क्या है इसमें
60% मत प्राप्त होता है और वह कितना हज़ार वोट से हार जा रहा है, 1,40,000 वोटों से। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का हो रहा है, 20% का। तो इसी 20% का मान दे दिया हमको 1,40,000। 1 0 से 1 0, 2 सत्ते 14, यानी 1% बराबर कितना आ गया, 7,000। तो 100% आ रहा है, यानी कुल वोट कितना आ जाएगा, 100% का मान इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, यानी 7 लाख कुल वोट आ जाएंगे। तो पूछा है जीतने वाला का कुल मत, तो जीतने वाला यही है ना। तो जीतने वाला का 60% किस में, कुल वोट से। कुल वोट से 60% निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 सत्ते 42, 1 0 2 0 3 0 4 0। तो जीतने वाला का कुल वोट कितना आ गया, 4 लाख इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, 4,20,000। और फिर पूछा हारने वाला का, तो हारने वाला कितना है, 40%। तो हारने वाला का कितना आ जाएगा, 40% का हम निकाल लेंगे 7 लाख से। तो 7 चौको 28, इसका और 1 0 2 0 3 0 4 0, तो 2,80,000 का आ जाएगा हारने वाला का। कुल मत कितना आ गया है, 7 लाख। तो हमारा राइट आंसर हो गया। अब आगे चलते हैं। कोरा एक चुनाव में ए तथा बी दो प्रत्याशी थे। ए को 55% मत प्राप्त होता है और बी को 45,000 मतों से विजयी घोषित होता है। तो कुल मतों की संख्या कितनी थी। ए और बी दो प्रत्याशी हैं, ए और बी क्या हैं, दो प्रत्याशी हैं। तो बोला ए को 55% मत प्राप्त होता है, इसका कितना है 55%। अब बी का और वह 45,000 मतों से विजयी घोषित होता है, यानी 45% पा रहा है और 45,000 वोट पा रहा है। 55% पाया है और 45,000 वोट से विजयी हो रहा है। तो बी का कितना परसेंट हो जाएगा 100 में से, तो 10 में से 5 जाए, यानी कुल कितना है 100% वोट है। तो 100 में से 55 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 10 में से 5 जाए 5, 9 में से 5 जाए 4, यानी 45% वोट का आ रहा है हार वाले को, आई का है जीत वाले को। तो बोला इन दोनों के बीच का अंतर कितने वोट का अंतर जीत हार हो रहा है, तो यानी 10 वोट का, कितने का 10% का। तो यही बोल दिया है 10% का हार जीत का अंतर कितना दे दिया है, 10% बराबर दे दिया है 45,000। कितना दे दिया है 45,000। तो 1 0 से 1 0, तो 1% बराबर वोट का मान आ गया है 4,500। तो बोला कुल मतों की संख्या, तो 100% मत हो जाएंगे, पूरा 100% था तो 100% मत का मान कितना हो जाएगा 450 और 00, यानी 4,50,000 पूरा टोटल वोट हो जाएगा। कितना आ जाएगा 4,50,000। अगर इस तरह नहीं हम कर सकते हैं तो सेकंड वीडियो देख सकते हैं। सेकंड मेथड हमको पता नहीं है तो हम क्या करेंगे, हमको जो दिया है उसी को हम मानेंगे। ए को बोला है 55%, यानी 55% ए या बी नहीं देखेंगे इसमें, बस हम काट लेंगे अपना 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूना 10। एक 20 पा रहा है, यानी टोटल वोट कितना है 20। एक पा रहा है 11, एक पा रहा है 9। 9 और 11 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो जो 11 पा रहा है वो जीत जा रहा है, जो 9 पा रहा है हार जा रहा है। इन दोनों के बीच में कितने जीत का है, 2 वोट का। अब 2 वोट का मान दे दिया 45,000। कितना दे दिया है 45,000। तो 1 वोट बराबर कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 2 पच्चे 10, यानी 2250। तो बोला क्या है इसमें कुल मतों की संख्या, तो कुल मत कितना है 20, तो यानी इसी में हम गुणा करा देंगे। तो 20 बराबर हो जाएगा 22,500 और गुणे 20, तो ये हो जाएगा 5 दूना 10, 2 दूनी 4, 1 5 और 2 दूना 4 और उसके बाद 3 0, 1 2 3, यानी 20 बराबर कितना आ गया 4,50,000। अगले प्रश्न में चलते हैं। अब इस प्रश्न में देखिए, एक चुनाव में 2 प्रत्याशी थे।
10% मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया। जीते हुए प्रत्याशी को कुल मतों का 60% प्राप्त होता है और वह 90,000 वोट मत से विजयी घोषित होता है। तो ज्ञात कीजिए मतों की कुल संख्या कितनी है। यानी एक चुनाव में 2 प्रत्याशी हैं तो कुल मत कितना है 100, यानी कुल मत 100%। तो कह रहा है 10% इसमें से मतदाता क्या है, 10% जो मतदाता हैं ये वोट नहीं डाल रहे हैं। तो पूरा टोटल कितना आ गया 90%। 10% निकल गया, 100 था, 10% मतदाता ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया तो 90 हो गया। तो बोला क्या है, अब जीते हुए प्रत्याशी को कुल मत का 60% प्राप्त होता है। यानी कुल मत अब कितना हो गया है, कुल वोट कितना पड़ा 90। अब कह रहा है उसमें से 60% मत क्या कर रहा है, एक प्रत्याशी प्राप्त कर रहा है, बाकी कितने वोट से हार जा रहा है 9,000 वोटों से, 90,000 वोटों से विजयी हो जा रहा है, हार नहीं रहा है, विजयी हो जा रहा है। तो यानी इसका आप निकालेंगे तो कितना बचेगा, वो 60% पा गया 90 में से। तो 90 में से अगर 60 निकालेंगे तो एक 60 पा गया और एक कितना पा गया 30%। तो यानी 60 और 30 के बीच में कितने वोटों का अंतर हो रहा है, कितने परसेंट का, 30% का। तो बोला इसी 30% पर हार जीत हो रही है। तो 30% बराबर किसके है 9,000। तो यानी 3 त्रिका 9, 1% बराबर कितना आ जा रहा है 3,000। तो बोला क्या है, कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो कुल मत कितना है 100%। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा 3 लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख। तो 3 लाख वोट किसका है डी का, तो यानी 3 लाख हो जाएगा। अगर इस प्रकार अब इसमें देखेंगे एक चुनाव में 3 उम्मीदवार थे, तीसरे स्थान पर रहने वाला उम्मीदवार 10% मत प्राप्त हुआ, जबकि जीतने वाले उम्मीदवार को 50% मत प्राप्त होता है। यदि दूसरे तथा तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवारों के मध्य इतने मतों का अंतर हो तो कुल संख्या ज्ञात कीजिए। यानी टोटल मत हम पहले देख लेंगे कितना है, कुल मत कितना होगा, कुल मत 100%, कितना है 100%। अब कह रहा है इसमें पहला प्लस दूसरा प्लस तीसरा, अब इन तीनों को मिला के कितना हो जाएगा 100%। यानी इसमें अब देखेंगे कह रहा तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार को 10% वोट प्राप्त होता है। तीसरा स्थान किसका है, इसका, तो इसको कितना मिल रहा है 10%। अब बोला है दूसरे और तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवारों के मध्य कितने वोटों का अंतर है 24,000। यानी इस पे और इस पे दोनों के मध्य कितने वोटों का अंतर है 24,000। 2,40,000 है, 24,000 नहीं है इन दोनों के बीच में। अब इन दोनों के बीच में इतने का अंतर है तो अब क्या निकालेंगे हम, कुल वोट कितना है 100%। तो इन दोनों के बीच में मिला के कितने होंगे 40 और 30, 5 4 9, यानी 50 और 40 होगा। कितना होगा 50 और 40 दोनों को मिला के होगा, तभी ना आएगा 5 4 9 1 10। यानी कुल वोट कितना आ जाएगा 100% के बराबर तभी आएगा। तो यानी इन दोनों के बीच में 50 और 40 का हो रहा है। तो 40 और 50 का मान यहाँ दे दिया है। तो अब देखेंगे फिर बोला क्या है, तो दूसरे और तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार के मध्य इतने अंतर है। तो कुल मतों की संख्या पूछा है, तो कुल मत कितना है 100 है, इसका अंतर दे दिया है। तो इसके बीच में क्या देखेंगे, दूसरे और तीसरे के बीच में, दूसरा और तीसरे के बीच में अंतर कितने का आ रहा है 30% का। तो इसी 30% का मान कितना दे दिया है 24,000, यानी 2,40,000 है। तब इसको काट देंगे, 3 अट्ठे 24। तो 1% का मान हमारा आ जाएगा 8,000। तो 100% का मान कितना आ जाएगा
8 लाख। ठीक, यही हमारा हो जाएगा राइट आंसर। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।